नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 23 अक्टूबर को भाई दूज पर्व पर मुख्यमंत्री निवास में लाडली बहनों को शुभकामनाएं दी। बहनों ने भी बड़ी संख्या में अपने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया और इस दौरान लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का तिलक करके उनकी दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दूसरी ओर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बहनों को उपहार भेंट किए। कार्यक्रम में उन्होंने एक तरफ बहनों की दिल खोल करके सराहना की तो दूसरी ओर कांग्रेस पर जमकर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है और इस मौके पर लाडली बहनों ने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि हमें मुख्यमंत्री के रूप में एक भाई मिला है, वो हर संकट में हमारे साथ खड़ा है। बता दें कि अब से मध्य प्रदेश की बहनों को हर महीने लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1500 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बहनों का आशीर्वाद सदैव सरकार के साथ है और इसी कारण हम निर्भय होकर के काम कर पाते हैं। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। प्रदेश का मुख्यमंत्री निवास बहनों का घर बना है। उन्होंने कहा कि बहनों के माध्यम से दो परिवार एक साथ जुड़ते हैं। बहनों का हृदय विशाल है। वे शादी के बाद नए घर में जाकर नए माता पिता के साथ रहती हैं। सनातन संस्कृति में उन्हें जगदम्बा और लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। वे सदैव चट्टान की तरह परेशानी के समय परिवार के साथ खड़ी रहती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी बहनों की ताकत साल 2029 में और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपने शौर्य के बल पर अंग्रेजों को पानी पिलाया। रानी दुर्गावती के अलावा रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतिका बाई जैसी अनेक देवियों ने प्रदेश का मान बढ़ाया। भाई दूज का पर्व यमराज से जुड़ी एक कहानी से शुरू होता है। जो महत्व रक्षाबंधन का महत्व है, वही महत्व भाई दूज का भी है। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे लाडली बहनों के रूप में 1,26,00,000 बहनें मिली हैं। प्रदेश की सभी लाडली बहनों को अब हर माह 1500 रुपए की राशि मिलेगी। बहनों के लिए सरकार के खजाने में कोई कमी नहीं है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत होगी, चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है उसे सुनिए, फिर उसके बाद लाडली बहनों का क्या कहना है उसे भी सुनाएंगे। की लाडली बहना 1,26,00,000 से ज़्यादा बहनों को मैं बधाई देना चाहूँगा। 1,26,00,000 लाडली बहना है जिनको सीधे सीधे आज के बाद से राशि जब मिलेगी तो 250 रुपये उनके यहाँ प्लस होकर आएंगे और 1500 रुपया उनकी राशि चालू हो जाएगी। मैं बहनों को भाई दूज पर ये बहन का भाई का रिश्ता बनाए रखने के लिए न्योछावर भी है। बहन के हाथ में ये सगुन की राशि माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से कई राज्यों में अलग अलग नामों से ये योजना चल रही है, जिसके आधार पर बहनों की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती जा रही। और इसी आधार पर हम सब पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब भाई और बहन दोनों का रिश्ता मजबूत होकर के देश और प्रदेश की प्रगति में बराबरी से चले। ऐसे में 33% आरक्षण बढ़ाकर भविष्य में लोकसभा विधानसभा का दरवाज़ा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो खोला है, वास्तव में वो अद्भुत रहेगा। हमारी शासन की सभी योजनाओं में बहनों को लिए हमने अलग से प्रावधान किए। वो स्वयं का उद्योग लगाए, स्वयं उद्यमिता बने। वो अगर रेडीमेड गारमेंट सहित रोजगार पर एक इंडस्ट्री में अगर जाती भी है तो 5,000 रुपये महीना प्रति बहन हम उनके लिए भी विशेष अनुदान एक तरह से उस इंडस्ट्री वाले को देना चाहते हैं। बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट मिलाएगा। ये सब वो बातें हैं जिनके माध्यम से हमारे श्रम की भी ढंग से कीमत हो और उनके माध्यम से देश और प्रदेश की प्रगति में हाथ बटाने का काम हो। पूरे देश में आज भाई दूज का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सीएम हाउस पर भाई दूज का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। यहाँ पर लाडली बहनाएं इकट्ठी हुई हैं, जहाँ पर हजारों की तादाद में लाडली बहना आज सीएम के स्वागत में एकत्रित हुई। सीएम के साथ आज भाई बनाकर भाई दूज का प्रोग्राम कर रही हैं। हमारे साथ लाडली बहना खड़ी हुई हैं। हम इन्हें जानते हैं कि लाडली बहनों को जो आज जो सौगात दी है सगुन के रूप में, जो 250 रुपये दिए हैं सीएम ने बढ़ाकर, और उसके बाद अगले महीने से 1500 रुपये दिए जाएंगे इन लोगों को। इसको लेकर इनको मन में कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। पहले तो उनको हम भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। दीर्घायु, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, महाकाल का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा बना रहे। ये जो मैं एक लाडली बहना का हिस्सा मैं भी हूँ और हम लोगों को बहुत खुशी होती है। आज 250 रुपये बढ़ गए। आज ठीक है मैं मिडिल क्लास है, पर जो लेडीज हैं जो घर घर जाके काम करती है ना, आज उनसे पूछिए, बहुत खुश है वो। और भाजपा को, मोदी जी की सरकार को वो बहुत आशीर्वाद देती है।
तो दीदी, जो मुख्यमंत्री ने आपको भी शगुन दिया है 250 रुपए का, और इस तरीके से हर महीने आपको जैसा कि मिलेगा, तो आप इसको फिर किस तरीके से देखें? भैया, मैं बहुत खुश हूँ और मेरी सारी बहनें बहुत खुश हैं। बात पैसे की नहीं है, बात इज्जत और स्वाभिमान की है, जो उन्होंने आज बढ़ाया हम लोगों का, है ना। बहुत हैं जो गरीब महिलाएं हैं, उनको 1500 रुपए दे ही रहे हैं। एक भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो ये काम कर सकती है। जितनी भी बहनें हैं उन्हें सौगात दे रहे हैं, मतलब 1500 कर दिया उन्होंने आज। और बहनों को आज कोई भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उनको फ्री में, मतलब कि जो भी है, सिलाई मशीन है, जो भी उनको चाहिए रहता है सरकार की तरफ से उनको दिया जा रहा है। तो वो भी आजकल अपने पूरा जो है काम धंधा कर रही हैं। तो भाई बीजेपी जो है, भाजपा ही ऐसी पार्टी जिन्होंने सब बहनों को आज बहुत मान सम्मान भी दिया है, उनका स्वाभिमान बढ़ाया है और 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है। तो देखा आपने लाडली बहनों के चेहरों पर किस तरीके से खुशियों की सौगात दी है लाडली मुख्यमंत्री भैया ने, और उसके ही चलते हुए देखिए मुख्यमंत्री ने इन लोगों को पीएम आवास के साथ साथ कहीं घर में जो शौचालय बताया कि इन्होंने शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ता है। इसी के साथ साथ इन्होंने पैसे दिए हैं। तो इस तरीके से भाई दूज की एक नई सौगात मिली है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ नितेश शुक्ला, इंडिया न्यूज, भोपाल। चलिए, हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ रहे हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वाणी आलूवालिया जी हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। वाणी जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सीता शरण सूर्यवंशी जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीता शरण जी, आपके पास ही आऊंगा। सीता शरण जी, आज सुन रहे थे, अभी दर्शकों को सुना रहे थे लोगों की प्रतिक्रियाएं। जो बहनें हैं वो कह रही हैं कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने महिलाओं का सम्मान, बहनों का सम्मान किया है, और ये सिर्फ बीजेपी की सरकार ही कर सकती थी। ऐसा क्यों बहनें कह रही है मध्य प्रदेश की? तो आप मानेंगे कि मध्य प्रदेश, ये आप मानेंगे, कांग्रेस पार्टी मानेगी कि जो सम्मान बहनों को मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो या फिर अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो, इस पर भी आप लोग संशय कर रहे थे और तमाम ऐसी बातें आ रही थी कि लाडली बहना योजना को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं वो। कीर्ति जी, देखिए कि जिस तरीके से हमारी लाडली बहनाओं को 48 रुपए, मात्र 48 रुपए पर डे के हिसाब से इन लाडली बहनों का आकलन किया गया है बीजेपी सरकार द्वारा। और 3000 का जो वायदा किया था, अब वो धीरे धीरे 250 रुपए बढ़ा करके जब आखिरी तक चुनाव आएगा तब वोट लेने के लिए 3000 की स्थिति उस समय आएगी। आज सीएम हाउस में वो लाडली बहनाएं जिनके नौनिहाल, उस छिंदवाड़ा, सोसर और 25 जो नौनिहालों की, उन लाडली बहनों की जो गोद सूनी हो गई है, उन 25 परिवार की लाडली बहनाओं को अगर मुख्यमंत्री महोदय बुला लेते तो स्वाभिमान और सर ऊंचा होता इस प्रदेश का और लाडली बहनों का। दूसरी बात पर मैं आता हूं कि जिस तरीके से अभी कल की ही बात थी कि उमा जी ने कहा कि 2 गाय उन लाडली बहनें, और इन्हीं लाडली बहनों को 2-2 गाय दे देना चाहिए। लेकिन माननीय दीदी जी से मेरा निवेदन था, कल भी मैंने एक चैनल पर कहा था कि कम से कम आपको एक चिट्ठी लिखना थी। आप सीनियर से, आप इस प्रदेश की आन बान शान है, क्योंकि खीर आपने पकाई और खीर ये लोग खा रहे। तो 3000 की चिट्ठी तो लिखती कि लाडली बहनों को 3000 रुपए पहले दिए जाएं, फिर 2 गाय उनको, लाडली बहनों को उनका चारा पानी उनकी व्यवस्था के लिए दिया जाए। तो लेकिन सूर्यवंशी जी, आप ये मानेंगे ना कि लाडली बहनों के आशीर्वाद से ही लगातार बीजेपी की सरकार बनी हुई है? आपको मैं बता तो रहा हूं कि 48 रुपए, पहले 40 रुपए, 250 रुपए और बढ़ने पर 48 रुपए हमारी लाडली बहनों का क्रेज है इस मध्य प्रदेश में। आपके चैनल ने आज ही एक घटना जबलपुर की बताई है। उन बहनों के साथ जो बलात्कार हो रहे, इस मध्य प्रदेश में पेशाब कांड बन गया है। इस मध्य प्रदेश में हर डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। तो लाडली बहनाएं हमारी 1,26 लाख का जो कह रहे हैं, लेकिन और जो 29 लाख जुड़ना थी उनका क्या हुआ?
और जो जितनी और बहनें जो इंतजार में उनके जो फॉर्म भरे हुए थे, जिसपे बैन लगा हुआ है, वो कब ओपन होंगे? उन लाडली बहनों को कब ये देगी सरकार? ठीक है वाणी जी। सबसे पहले प्रदेश में सभी बहनों को भाई दूज की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और मेरे साथ आप सब विद्वान जनों को भी प्रणाम करती हूं और इस 5 दिवसीय दीप उत्सव पर्व की मैं मंगल कामनाएं देती हूं। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता इसके पहले भी मेरे साथ कुछ अन्य चैनल्स की डिबेट में लाडली बहनाओं के ये जो हम लाडली बहनाओं को जो शगुन की राशि देते हैं उसके ऊपर ये पहले भी चिंतन कर चुके हैं, पर दुर्भाग्यपूर्ण चिंतन है इनका, क्योंकि इनका जो शब्द शैली है उस पर मैंने पहले भी आपत्ति जताई है। एक अन्य चैनल पे इन्होंने कहा है कि ये जो 40, 45, 42 रुपए की जो ये गणित बताते, इन्होंने उसको टुकड़े के समान गिना था, कहा हम बहनों को टुकड़े दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की यह मानसिकता जो महिला विरोधी है वो स्पष्ट हो जाती है। कहीं किसी तभी मैंने कहा कांग्रेस पार्टी को समझनी चाहिए कि महिलाओं का कहीं ना कहीं और बहनों का खास करके सपोर्ट है और इसीलिए बीजेपी की सरकार आ रही है बार बार चुन करके। इस पर चिंतन मंथन करना होगा कांग्रेस पार्टी। नहीं कर सकते, नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस की मूल विचारधारा महिला विरोधी है। कांग्रेस के ही इन्हीं मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आधी आबादी तो शराबी है और इन्होंने कह दिया कि हम टुकड़े बांट रहे हैं, पर ये एक शगुन है। हम अनुदान राशि नहीं दे रहे हैं 1500 रुपए की। अनुदान राशि वो होती है जो आर्थिक संबल प्रदान करे, जो ये एक प्रोत्साहन राशि है, ये शगुन है। ये एक भाई ने अपने इस प्रदेश की बहनों को एक प्रोत्साहन देना है कि नहीं, तुम सक्षम हो। मोदी जी के कार्यकाल में जो 33% आरक्षण से आपको लाभ पड़ेगा, वहीं हम इस सरकार के माध्यम से आपको वो हर संभव सुविधा और एक संयोजित तरीका प्रदान करना चाहते हैं जिससे कि आप अपने पैरों पे खड़े होंगे। एक उदाहरण दिया मुख्यमंत्री जी ने कि अपने श्रम और हुनर की काबिलियत से आप जब गारमेंट इंडस्ट्री में आप भाग लेते हैं, एक श्रमिक बनकर एक कारीगरी अपनी प्रदान करते हैं वहां पर, तो आपको उस व्यवसायी के माध्यम से और सरकार के माध्यम से जोड़कर 5000 रुपए की अनुदान राशि होगी। तो ये उसकी श्रम की कीमत है। और जो 1500 रुपए मुख्यमंत्री जी क्रमबद्ध तरीके से बढ़ा रहे हैं और ये आश्वासन दिया है और उस वचन पे वो खरे उतर रहे हैं। इस पे एक बात और ये लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि देखिए सरकार के पास पैसा ही कहां, पहले ही कर्ज में डूबी हुई है, कर्ज ले लेकर के तो पैसा दे रही है। देखिए, आपने गौर किया होगा, शायद हमारे कांग्रेस प्रवक्ता का ध्यान वहां नहीं गया है, पर हम जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स करके जो हम इंडस्ट्रीज की स्थापना पर जोर दे रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो हम व्यवस्थाओं के विस्तार कर रहे हैं, आप देख लीजिए सिंचाई का रकबा बढ़ाया है हमने, हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, अब कुछ ही दिनों में जबलपुर में डिफेंस ओरिएंटेड कॉन्क्लेव होने वाला है। तो हम मध्य प्रदेश को एक विकसित प्रदेश के रूप में हम एक माहौल ही नहीं बना रहे, हम इस चीज को स्थापित कर रहे हैं। हम हमारे देश की जीडीपी में कितना योगदान देंगे ये आप और हम अनुमान ही नहीं लगा रहे, हम वर्तमान स्थिति भी देख रहे हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी है, बहुत स्टेबल है, क्योंकि हम जो डेट जीडीपी रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं वो बहुत एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित जो इनके बिंदु आते हैं, हम उसके नियम के अनुसार कर रहे हैं। जो प्रदेश डेट जीडीपी रेशियो वेल मेंटेन्ड रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी वहां पर निर्देश जारी होते हैं। जरा पूछो कांग्रेस प्रवक्ता को, कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्यों बदहाल स्थिति हो रही है, क्यों उनके कोष खाली हो रहे हैं? ठन गोपाल। हाँ, सूर्यवंशी जी बताइए। प्रश्न है, आप लोग चुनाव के समय तो खूब लोग लुभावनी बातें करते हैं, लेकिन सवाल यही बीजेपी पूछती है कि अपने प्रदेश में क्यों नहीं वो चीजें लागू होती हैं, आपके जहां पर आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और उसके बाद आप लोग मोहन सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं जहां पर लाडली बहनों को लगातार सम्मान दिया जा रहा है। नहीं, तेलंगाना में आपने की, लेकिन उसको ट्विस्ट
आपने कीर्ति जी, आप एक देख समुदाय लीजिए। को इतना अब आप अनुदान सुन तो नहीं लीजिए दिया कि वाणी जी। आपको तो वहां अरे पर वाणी जी, सरकार- ठीक है वाणी जी दूसरी सुन लेते हैं आप वाणी जी सुन लेते प्रश्न उठ रहे हैं हैं। वाणी जी सुन लेते हैं वाणी आ जी, रहा हूं विपक्ष आपके की पास। वाणी भी सूर्यवंशी सुन जी, लीजिए। सूर्यवंशी जी, देखिए, हाँ, ये इनका ये कहना है कि लाडली बहना ही आपके चैनल के माध्यम से इनका ये कहना है कि सरकार यही बना रही है। हाँ। जब सरकार ये बना रही है लाडली बहनाएं और 48 रुपए पर डे से ये आंक रहे हैं, तो इस आपने तो टुकड़ों में टुकड़े बोला था ना? तो ही नहीं, आपको याद है? इसको आपको नहीं, याद है? आप शब्दों पे आपने ध्यान दीजिए। एक चैनल- अरे तो आपने PhD की अच्छा एक- तो आपके बड़ा ही कैलकुलेशन है। पर तो उन्होंने अभी बोला है सूर्यवंशी जी, आपके आप- कैलकुलेशन पर तो वाणी जी 48 अभी उन्होंने गिनाया है तो तमाम ये चीजें बताई 3000 क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे 3000 क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बताइए। और अभी जिस तरीके से ये 33% की बात करते हैं कि महिलाओं को, लाडली बहनों को 33% का इजाफा कर रहे हैं। अरे अभी वो इनकी कह रही है प्रदेश फेस वाइज कार्यकारिणी- देंगे, सरकार कह रही है अरे- फेस वाइज देंगे, आप कह रहे हैं 3000 क्यों नहीं कीर्ति दे? जी, हाँ कीर्ति जी, अभी प्रदेश कार्यकारिणी गठित हुई है, आज ही जारी हुई है, आपको मालूम होगा, आपके पास लिस्ट आ गई होगी। 30 सदस्यों की जो निकली है उसमें 7 लोगों को अभी 25% भी नहीं है, अब केवल मुद्दे से 7 आप मत महिलाओं को भटकिए, आप तवज्जो मुद्दे दी पे गई रहिए है। सूर्यवंशी आप जी। देखिए, आप बहुत देखिए वरिष्ठ मुद्दा ये नेता, लाडली बहनों का, आप वरिष्ठ कार्यकारिणी प्रवक्ता में जा रहे है, हैं। बहुत आदर लाडली- मैं आपको बोलती हूँ लाडली बहनों पर ही आ रहा हूँ। अब उनकी आंतरिक कार्यकारिणी है, उनकी आंतरिक फैसले हैं, आप उसमें कहाँ जा रहे हैं? उनकी कार्यकारिणी है, वो अभी किसी कह को भी रही है मौका ना। दे। प्रवक्ता को अभी आपका चैनल कह चुका है कि आपको बयान 33%, देने चाहिए, नाप तोड़ के बोलना 33% चाहिए। आपका चैनल कह चुका है आदरणीय। और अभी जिस तरीके से लाडली बहनों की बात हो रही, तो मैंने जो कहा है हाँ। कि जो 25 नौनिहालों का, उन लाडली बहनों की जो मांग, जो फिर गोद आप पूरी हो लाशों पे गई है। राजनीति कर रहे हैं। अरे, आप हमेशा वाणी जी लाशों सुन पे लेते हैं, राजनीति वाणी जी सुन लेते हैं, आ रहा हूं आपके पास। ये आप लोगों की फितरत है। आ रहा हूँ वाणी जी, आ रहा हूँ, सुन लेते हैं सूर्यवंशी जी को, सुन लेते हैं। हाँ बोलिए सूर्यवंशी जी। लाशों पे क्या? अच्छा कनेक्शन ठीक करवाइए आप सूर्यवंशी जी, आपके पास आऊंगा। वाणी जी, जी। आपके इस्तीफा दस कर गोद सुनी हो गई है। ठीक है सूर्यवंशी जी आऊंगा आपके पास। वाणी जी बोलिए। जी। देखिए, ये कांग्रेस की फितरत है, कहीं लाशों की राजनीति, कहीं पर जहां मामला बहुत गंभीर है, बहुत नहीं नहीं, एक संवेदनशील सवाल है। उन्होंने पूछा था 3000 क्यों नहीं आप लोग दे रहे हैं? हमने बोला है कि हम क्रमबद्ध तरीके से देंगे। अभी कोई हमारे सरकार कहीं आप ये बताइए, अभी तो सरकार का कार्य 3 साल और चलना है, तो हमने जब बोला है हम क्रमबद्ध तरीके से इनका क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो इनको आपत्ति क्या है? ये तो मेरे को ये बताइए कि राहुल गांधी ने तो 8000 रुपए बोला था, वादा किया था कि महिलाओं को मिलेगा। कौन से कांग्रेस शासित प्रदेश में इन्होंने अपने वायदे पूरे किए? ये तो जितने गड़बड़ गठबंधन है, उन्होंने सब जगह ऐसे कुछ वायदे किए थे। मुझे तो एक भी प्रदेश नहीं दिखाई दे रहा जहां पर अब आपको थोड़ी दिखाई देंगे। सूर्यवंशी जी आवाज मिल पा रही है आपको? आपको तो अंधभक्ति और अंधविश्वास का चश्मा नहीं है सूर्यवंशी जी, BJP। देखिए सूर्यवंशी जी, जरूरी नहीं कि जवाब हर मुद्दे दीजिए कि पर कहाँ लागू जो किया है। अच्छी चीजें हो रही हैं उसको भी आप क्रिटिसाइज करें, उसको भी आप नकारात्मक नहीं, बताएं। अपन- जो अपन अच्छी जब पहल हो रही है क्यों उसकी कर रहे हैं? तारीफ होनी भाई, चाहिए, ये- और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में आपको तो अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए। नहीं तो सराहना जब करें जब 3000 दे, 3000 वो कह रही है कि भाई। सरकार कह रही है कि क्रमबद्ध देंगे, मोहन हाँ, यादव की क्रमबद्ध सरकार कब कह रही है कि हम करेंगे? फेस आखिरी वाइज में चुनाव आ देंगे, जाएगा। और सरकार के अभी तो 2028 अभी में कार्यकाल चुनाव होगा। बाकी है ना, इतनी तेजी क्यों? सूर्यवंशी जी, जी देखिए, वो कह रही है फेस जिस वाइज तरीके देंगे हम। से- देखिए, मुख्यमंत्री बोलिए, जी ने बोलिए, वायदा सूर्यवंशी जी। किया था कि दीपावली के अवसर पर 1500 रुपए कायम किए जाएंगे और जिस तरीके से बीजेपी उससे मोदी बात राजनीति बढ़ा लाडली बहनों की आड़ में, देखिए लाडली बहनों की आड़ में ये सरकार जिस तरीके से अपने कृतज्ञों को, कृत्यों को छुपाना चाहती है, और इस प्रदेश के जो हालात हैं, किसान, बेकार, बेरोजगार, वही लाडली बहनों के साथ जो बलात्कार, अत्याचार, आदिवासी और दलित और उन महिलाओं पर, उन बच्चियों पर जो जितने बलात्कार, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, आप सीएजी की रिपोर्ट देखिए, तो आपके सामने तस्वीर है आदरणीय कीर्ति जी कि इन महिलाओं के हाल कितने।
ठीक है, आपका नेटवर्क एक तो सही नहीं आ रहा है। नहीं, वाणी कांग्रेस जी। प्रवक्ता का नेटवर्क तो छोड़िए, कांग्रेस प्रवक्ता के नेटवर्क को भी मालूम है कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो अपने आप स्विच ऑफ हो जाता वाणी है। जी बताइए। मैं जी, एक चीज और जवाब बता दूं, दीजिए। जी, ये मध्य प्रदेश है, शांति का टापू है, कानून का राज है, इसलिए यहाँ पर अनियमितताओं के ऊपर सख्त से सख्त संज्ञान लेते हुए कानून के दायरे में कार्रवाई भी होती है, अपराधियों को सलाखों के पीछे भी फेंका जाता है। और मोहन यादव जी ने अपने संवेदनशील विचार बहुत स्पष्ट प्रकट किए कि जो जो अनियमितताएं होंगी उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी की जाएगी, और वो हो रही है। और आपके जो किसान के ऊपर आपका अभी बयान था, तो आपके संज्ञान में ला दूं, 23.81 लाख किसान प्रदेश के, उनको 1802 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है भावांतर योजना में। झूठ बोलना बंद अरे करें। आपकी विश्वास मत बोलो वाणी जी, डगमगा वाणी जी, गई है मत कि झूठ बोलिए आप। कि आप लोग 13 जिलों में तुमने दे दिया है कि ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, पूरा किसान परेशान है। आप लोगों ने किसानों के साथ जो बदसलूकी की है, आप लोगों ने तो गोलियां चलाई थी। क्या? यहाँ पर भारतीय 26 लाख सरकार है, 26 लाख किसानों का आपके कमल पटेल जी ने भी दे रही है, समान उनको किसान सम्मान निधि भी दे रही है। भावांतर नहीं, उनको भाव चाहिए, भावांतर नहीं चाहिए, भाव। प्रदेश सरकार मिलकर किसानों का भाव उद्धार चाहिए। कर रही है। किसानों को उसके 3 साथ में अगर फसल बहनों बीमा को, योजना लाडली है, बहनों को उसके 3000 तहत चाहिए, भी जल्दी राहत 3000 मिल कब है। करवा रही है? रकवा है सिंचाई का, उसको भी कम से कम 4 गुना बढ़ा आप चुकी है। 3000 में फंसे हुए हैं सीता सरण जी। तो आप गलत बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है फेस वाइज देंगे, क्या दिक्कत है? हर बात का क्रिटिसिज्म करना जरूरी है क्या? बीजेपी कह रही है, जब स्पष्ट कर चुकी है सरकार कि हम फेस वाइज देंगे, तो आप 3000 कर रहे हैं बार बार। अरे तो इस पे स्पष्ट कर चुकी है, 4,52,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। एक व्यक्ति 60,000 का कर्जदार हो गया इस मध्य प्रदेश में, और लाडली बहनाओं को उसी 250, 1250, 1500 में झुला रहे। तो ये उन्हीं की आड़ में आप, जब सरकार का मैंडेट मिल रहा है, आप जीत रहे हैं, उस सरकार तो को मैनेज करना है। करने में क्या सरकार तो डॉक्टर मोहन यादव की है ना, वो मैनेज करेंगे। अरे मोहन यादव की है, मोहन यादव की है तो देख तो रहे आप प्रदेश में क्या हालात है। भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में कितना छाया हुआ है, 50% का कमीशन चल रहा है, पूरे रोड टूट रहे हैं, जैसे लग रहा है कि खराब है। नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों में ये सब चीजें थी ही नहीं। ये कहना कि इस सरकार में सब चीज खराब है, कहीं ना कहीं ये पूर्वाग्रह है सीता सरण जी। इससे सबको बचना चाहिए, और जो चीजें अच्छी चल रही हैं उसकी तो कम से कम सराहना होनी चाहिए। चलिए, हमारे पास समय कमी है। वाणी जी आपका और सीता सरण जी आपका बहुत शुक्रिया। बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए, अपनी पार्टी के पक्ष रखने के लिए। चलिए, फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।